गुड मॉर्निंग क्लास 8th। कल हमने साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो है रीड कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं कि हम कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पढ़ रहे थे हम, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, है ना, फर्स्ट चैप्टर। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल। व्हेन, जब प्लांट्स पौधे ऑफ द सम काइंड, सेम काइंड मतलब एक जैसे, जब पौधे एक जैसे होते हैं, एक जैसे पौधे होते हैं, आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, जब एक जैसे पौधों को किसी स्थान पर बड़े पैमाने के साथ लगाया जाता है, इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। जब एक ही प्रकार के पौधे, मतलब कि मान लो आप जैसे गेहूं का पौधा हो, और आपको पता ही है कि गेहूं के पौधे एक ही स्थान पर कितने बड़े पैमाने पर बोए जाते हैं, है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण देखते हैं, क्रॉप ऑफ व्हीट, जैसे गेहूं की फसल, मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। जैसे कि हम देख सकते हैं कि दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन, जो एक ही स्थान पर खेत में, है ना, व्हीट मीन्स गेहूं के पौधे लगाए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि गेहूं के पौधे हो, मक्की की फसल हो, चने हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यू ऑलरेडी नो, आप जानते हैं, दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट, कि जो फसलें होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि मक्का, गेहूँ, मूंगफली, बाजरा, चावल, है ना, बहुत सारी। टाइप्स लाइक सीरियल्स, अनाज, है ना, वेजिटेबल्स, सब्जियाँ, फ्रूट्स, फल भी होते हैं। दिस कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। उन्हें क्लासीफाइड किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है, किस आधार पर? फसलों का वर्गीकरण किया गया है सीज़न के आधार पर, कि कौन कौन सी सीज़न में कौन कौन सी फसलें या कौन कौन सी वेजिटेबल्स या कौन कौन सी फ्रूट्स या सब्जियां आती हैं, उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, बांटा गया है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। वास्ट मीन्स होता है बहुत बड़ा। इंडिया जो है वो बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा, है ना, देश है। द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनोदर। द क्लाइमेट मीन्स मौसम, कंडीशन मीन्स स्थिति, टेम्परेचर मतलब तापमान, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता, एंड रेनफॉल मीन्स वर्षा। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। भारत जो है वो बहुत बड़ा देश है, जहाँ पर क्या है, अलग अलग मौसम और कंडीशंस पाई जाती है, अलग अलग मौसम और कंडीशन पाई जाती है। यहाँ ताप, आर्द्रता और वर्षा जैसी परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से, वन रीजन टू अनोदर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अलग अलग होती हैं। ओके, अकॉर्डिंगली देयर इज़ ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे यहाँ मौसम के अनुसार जो है ग्रोन मतलब उगाई जाती है डिफरेंट पार्ट्स में, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, बावजूद विविधता के, विविधता मतलब अलग अलग प्रकार होने के बावजूद, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दो प्रकार की क्रॉप फसलों को हम वर्गीकृत करते हैं, उनका एक पैटर्न्स बनाया गया है ना, दो वर्गों में बांटा गया है। दीज आर, वो क्या है? खरीफ फसल, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल, है ना। द क्रॉप्स विच आर शोन इन द रेनी सीजन, यह फसल जो है रेनी सीजन में काम आती है। कब उगाई जाती है? रेनी सीजन मतलब वर्षा ऋतु में। आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स कहते हैं इसे, खरीफ की फसल कहते हैं। वर्षा ऋतु में, वर्षा के सीजन में, बारिश के मौसम में जो उगाई जाती हैं फसलें, उन्हें क्या कहते हैं हम? खरीफ की फसल। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। रेनी सीजन जो होती है इंडिया में, वर्षा ऋतु जो होती है वो कब से स्टार्ट होती है? जून से सितंबर। इंडिया में, भारत में जून से सितंबर। पेडी, धान, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड कॉटन
कपास आर खरीफ क्रॉप्स। ये जो फसलें मैं बता रहा हूँ, पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये खरीफ फसल है। क्या है ये? खरीफ की फसल है। इसके बाद नेक्स्ट जो एक और भाग में बांटा गया है फसलों को, वो है रबी क्रॉप्स। क्या है वो? रबी क्रॉप्स, रबी की फसल। दी क्रॉप्स ग्रोम इन द विंटर सीजन। कौन से सीजन में उगाई जाती है ये? विंटर सीजन, मतलब ठंड के दिनों में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। उसे हम क्या कहते हैं? रबी क्रॉप्स कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, जैसे कि एग्जाम्पल है, उदाहरण है रबी फसल के क्या? वीट गेहूँ, ग्राम चना, पी मटर, मस्टर्ड सरसों, एंड लिनसीड अलसी। ओके, तो ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर कि खरीफ और रबी की फसलों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है, या फिर इनके क्या डेफिनेशंस है। विद एग्जाम्पल इसे वेरीफाई कीजिए, डिस्क्राइब कीजिए। ओके, बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेस। और बहुत जगह क्या होता है, इसके अलावा कई स्थानों पर दालें, पल्सेस मीन्स दालें, और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। ग्रीष्म मतलब गर्मी में उगाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस कौन कौन सी होती है क्रॉप प्रोडक्शन की, फसल उत्पादन की, उसके बारे में पढ़ेंगे। वाई पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन दी विंटर सीजन। वाई पेडी, धान, कैन नॉट बी ग्रोन, क्यों नहीं उगाया जाता है विंटर सीजन में, है ना। क्वेश्चन उठ रहा है यहाँ पर कि वाई पेडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। ठंड के दिनों में धान क्यों नहीं उगाया जाता है? तो आंसर दे रही है ना, पेडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। पेडी, धान जो है वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में पानी मांगता है। क्या मांगता है? पानी मांगता है। रिक्वायर्स मांगता है अ लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी। देयर फॉर इट इज़ ग्रोन ओनली द रेनी सीजन, इसलिए इसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। ओके, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कल्टीवेशन मीन्स फसलों को उगाना, है ना। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, एक निश्चित समय में करने पड़ते हैं, है ना। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों को उगाने के लिए सेवरल एक्टिविटीज़, बहुत सारी गतिविधियाँ, अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय में करनी पड़ती है। यू में फाइंड दैट दिस, आप देखेंगे कि एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय गार्डनर, जिस प्रकार की माली किसी गार्डन की व्यवस्था करता है। इवन बाय यू व्हेन यू ग्रोन ऑर्नामेंट प्लांट्स इन यूर हाउस, और जिस तरह आप अपने घर में पौधे लगाते हैं और उनका रखरखाव करते हैं सजावटी पौधों के लिए। दीज एक्टिविटीज़ आर टास्क आर referred to as agriculture practices which are listed below। कुछ गतिविधियां दे रखी है एग्रीकल्चर की, कृषि पद्धतियां दे रखी है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जब भी हम किसी फसल के लिए गतिविधि करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, तो सबसे पहले हमें मिट्टी तैयार करना पड़ती है। क्या करना पड़ता है? मिट्टी तैयार करना पड़ती है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, है ना, बुआई करनी पड़ती है। आपको पता है, आप सबकी खेती है ऑलरेडी, बुआई करते हैं। एडिंग मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर्स, एडिंग मैन्यूअर मतलब खाद और फर्टिलाइज़र देते हैं, उर्वरक देते हैं। क्या देते हैं? उनको एडिशनल देते हैं, है ना, ऊपर से। इरिगेशन, उनकी सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं। इरिगेशन मीन्स क्या होता है? सिंचाई करना, पानी देना। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो खरपतवार होते हैं, जो अनावश्यक रूप से पौधे खेत में उग जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वीड्स, खरपतवार, है ना। हार्वेस्टिंग, उसके बाद जब फसल एक तरह से तैयार हो जाती है तो हम क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग करते हैं, या तो मज़दूरों से कटवाते हैं या फिर आजकल हार्वेस्टर से, है ना। उसके बाद आखिरी जो काम होता है वो होता है स्टोरेज का, भंडारण, कि किस प्रकार फसलों को व्यवस्थित तरीके से उनका भंडारण किया जाए, उन्हें स्टोरेज किया जाए। ओके, तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट मिलेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, और ये जो सब आपको जो पॉइंट्स दिए गए हैं इसको हम और अच्छे से
पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।